बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और दुआ है मेरी कि आप जहां भी हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सजल अली और अहाद रज़ा मीर, इनकी तलाक की, इनकी अलहदगी की, इनकी राहें जुदा होने की खबरें ज़बान ज़द-ए-आम थीं और काफ़ी ज़्यादा हाइप पर जा रही थी। इनको र्यूमर्स भी कहा जा रहा था, इनको मनगढ़ंत बातें भी कहा जा रहा था, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है और मुख्तलिफ ज़राए से इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर तलाक हो गई है। बाज़ाब्ता तौर पर अहाद रज़ा मीर और सजल अली के दरमियान अलहदगी हो गई है। मैंने कभी तलाक का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतना संगीन और इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं किसी के लिए, लेकिन अब क्योंकि वाकई में ये चीज़ हो चुकी है और ये कब हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा कौन सा वाक़या जिसने मामलात इतने ख़राब कर दिए कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है और फिर ये तलाक हो गई। लेकिन ये वाक़या कब पेश आया और कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने दोनों को, चूँकि स्क्रीन पर बड़े शानदार नज़र आते थे यार। अभी तो मैं एक ख़बर देख रहा था, उस खबर में ये लिखा हुआ था कि इनके एक मद्दा ने, इनकी मद्दा की जान चली गई खबर सुन के। कुछ होते हैं इतने ज़्यादा डाई हार्ड फैंस होते हैं अपने स्टार्स के, और अहाद रज़ा मीर अच्छे अदाकार हैं, ज़बरदस्त अदाकार हैं। सज्जल अली उनसे ज़्यादा अच्छी ब्रिलियंट अदाकारा हैं। बॉलीवुड में जाके उन्होंने काम किया, श्रीदेवी के साथ उन्होंने काम किया, यहाँ पर उन्होंने फिल्में की हैं। उनके मद्दाहों की एक तवील फहरिस्त है, लंबी दास्तान है। तो जनाब, एक अफसोसनाक खबर ये भी निकल कर सामने आई कि इन दोनों के मद्दाह, जो कि इन दोनों को साथ देखना चाहते थे, इस तलाक की खबर के बाद उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। तो जनाब, कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने इन दोनों को बिल्कुल अलग होने पर मजबूर किया और कब इनकी तलाक हुई, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे पहले भी मैं मुतादिद वीडियोज़ बना चुका हूँ अहाद रज़ा मीर और सज्जल अली के हवाले से। सज्जल अली की बहन की शादी हुई, इकलौती साली थी अहाद रज़ा मीर की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ये शादी हुई उससे पहले तक उनकी साली थी और उसके बाद वो शादी नहीं, मतलब आप ये समझें कि उससे पहले ही उनकी तलाक हो चुकी थी। और लेकिन एक अहाद रज़ा मीर के करीबी दोस्त की जानिब से ये कहा गया था कि भाई बुलाएंगे नहीं तो फिर जाएगा कैसे। और ये जब मैंने वीडियो बनाई थी तो अक्सर यूट्यूबर्स ने इसको कॉपी करके अपनी तरीके से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी और उनके करीबी दोस्त ने कहा था भाई बुलावा ही नहीं दिया गया। लेकिन उस वक्त तक इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो। अभी जो सोर्सेज हैं, अभी जो ज़राए हैं, इस बात की तस्दीक कर रहा है, मैं नाम आपको मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले साल यानी 2021 के नवंबर के एंड में ये तमाम मामलात मुकम्मल हो चुके थे और जिनकी मौजूदगी में ये तमाम मामलात हुए थे उन्हीं की तरफ से खबरें निकलकर सामने आई थी जिनको र्यूमर्स कहा जा रहा था। 2021 के नवंबर के एंड में दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर तलाक हो गई थी, दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी हो चुकी थी और दोनों की राहें जुदा हो गई। लेकिन इसके बाद एक एड भी निकलकर सामने आया था जिसमें दोनों ने साथ काम किया और दोनों ने एक दूसरे को टैग भी किया। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि जनाब ये खालिसतन प्रोफेशनल मामला है, इसका पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप ऐड करते हैं, वो ऐड भी बड़े अच्छे वक्तों में शूट किया गया था, बड़े अच्छे वक्तों में मामला हुआ, लेकिन ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट जब मार्केट में लेकर आती है तो कब उस ऐड को वो ऑन एयर करते हैं। लेकिन ये बात उसमें शामिल होती है कि आप दोनों जब इसमें एक्टिंग करें तो आप दोनों ने एक दूसरे को टैग करना, और मियाँ बीवी उस वक्त तक दोनों के दरमियान अलहदगी नहीं हुई थी। लेकिन वो कौन सा वाक़या था जनाब जिसने मामला इतना ख़राब कर दिया, लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है। जनाब, मैंने अक्सर अपनी वीडियो से बताया, जो सोर्सेज अभी कंफर्म कर रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है, लेकिन दोनों इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि किसी भी ज़िंदगी का, किसी भी शख्स का ये ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कठिन मरहला होता है, अफसोसनाक मरहला होता है। जनाब, आपको याद होगा श्रीदेवी के साथ सजल अली ने एक मूवी की थी। उस मूवी के बाद सजल अली ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में सजल अली ने ये इंकशाफ किया था कि लोगों ने उनके करैक्टर के बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए थे और ये कहा था कि जनाब वो फिल्म, श्रीदेवी के साथ फिल्म ऐसे ही नहीं मिल सकती। और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत मुख्तसर सी है, ड्रामा इंडस्ट्री है, इतनी वास्ट, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पर अदाकारों की बहुत बड़ी तादाद है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। फिर सज्जल अली को क्यों चुना गया?
جب انہوں نے انٹرویو دیا تو کہا کہ میرے کریکٹر پر مختلف قسم کی باتیں کی گئی کہ یار ایسے ہی تو رول نہیں مل جاتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کمپرومائز کیا گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ چیز ملی. اب جناب یہ جب انٹرویو نکل کر سامنے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی, 2 سال بھی یہ شادی نہیں چلی. آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ 14 مارچ 2020 کو یہ شادی ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی یعنی 14 مارچ 2022 سے پہلے ہی طلاق بھی ہو گئی. اور اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ شادی چل نہیں پائے گی. اس کی وجہ یہ کہ دونوں کیریئر اورینٹڈ لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کیریئر آگے بڑھائیں. اب جو واقعہ تھا وہ یہ تھا جناب کہ احد رضا میر نہیں چاہتے تھے کہ سجل علی موویز میں اپنا کیریئر آگے بڑھائیں, فلموں میں اپنا کیریئر آگے بڑھائیں. وہ ڈرامے کی حد تک کام کریں, ڈرامے کی حد تک اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلیں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی آگے بڑھائیں. لیکن یہ بات آپ سب جانتے ہیں, اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب کسی ہیروئن اپنی فیملی کو آگے بڑھاتی ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک بریک لیتی ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, تو دوبارہ اس کا کم بیک کرنا, اور یہ فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو, نیوز انڈسٹری ہو, انسان کی یادداشت اتنی کمزور ہوتی ہے, فینس کی یادداشت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ سجل علی نام کی بھی کوئی اداکارہ تھی. اگر آپ سال 2 سال بعد آئیں گی, ظاہر سی بات ہے سال 2 سال تو آپ کو اپنی فیملی کو آگے بڑھانے میں, پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ابتدائی معاملات ہوتے ہیں, آپ کو زندگی میں واپس آنے کے لیے, اپنے کیریئر میں واپس آنے کے لیے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. یہ میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت تک شاید آپ کو کوئی کاسٹ کرے نہ کرے, آپ کی وہ ویلیو ہو نہ ہو جو کہ ابھی ہے. دنیا بہت تیزی سے بدلتی ہے اور اتنی زیادہ تیزی سے فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری بدلتی ہے. تو ابھی جو سورسز یہ بات کہہ رہے ہیں, جو بات بتا رہے ہیں کہ جناب اسی وجہ سے اختلاف اتنا بڑا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلا گیا اور دونوں اپنے معاملات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. دونوں کسی طور پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب اپنی جو باؤنڈریز انہوں نے بنائی ہیں اس کو ختم کر کے کسی ایک میوچل چیز پر رضامند ہو جائے. اور بہت زیادہ کوشش بھی کی گئی دونوں کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کی, لیکن وہ معاملات بہتر نہیں ہو سکے. احد رضا میر کہا ہی جا رہا ہے سورسز کی جانب سے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو فوری ڈسکلوز کر دیا جائے, ریومرز تک بات نہ جائے, لیکن سجل علی نے کافی حد تک اس کو ڈسکلوز کرنے, سب کے سامنے بتانے سے اجتناب کیا, روکا, کیونکہ ان کی بہن کی شادی ان کے سر پر تھی. ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا. بہت ساری چیز ہوتی ہیں, 10 قسم کے لوگ باتیں کرتے, شادی مراتے تو پھر اس پہ 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں, میڈیا 10 قسم کی باتیں کرتا. لیکن اب جب صبور علی کی بھی شادی ہو گئی تو اس کے بعد یہ بات آفیشیلی ڈسکلوز ہو گئی ہے. تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کی نظر میں کون صحیح ہے, کون غلط ہے, اس کا فیصلہ کامنٹ سیکشن میں آپ کر کے بتائیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.